हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसीए परीक्षा के लिए 40 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है ओम ने, दूसरा ऑप्शन है फैराडे ने, तीसरा ऑप्शन है एडिसन ने, चौथा ऑप्शन है वोल्टा ने। तो इसका सही आंसर होगा फैराडे के द्वारा विद्युत अपघटन संबंधी नियम को प्रतिपादित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है वर्तुलाकार लेंस और ऑप्शन डी है समान मोटाई का। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस की भांति, ऑप्शन बी है अवतल लेंस की भांति, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण की भांति और ऑप्शन डी है अवतल दर्पण की भांति। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस की भांति। हवा का बुलबुला पानी में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस घटना के कारण है? ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी है अपवर्तन के कारण और ऑप्शन डी है विवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है फैराडे का नियम, ऑप्शन बी है लेंज का नियम, ऑप्शन सी है ओम का नियम और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग का नियम। तो इसका सही आंसर होगा फैराडे का नियम। विद्युत मोटर फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, आइरिस का कार्य है। ऑप्शन ए है आँखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, ऑप्शन सी है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आँखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, जटिल वैज्ञानिक घटनाओं के लिए किस प्रोग्राम भाषाओं का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बेसिक भाषा का उपयोग, ऑप्शन बी है C++ का उपयोग, ऑप्शन सी है फॉर्ट्रेन का उपयोग और ऑप्शन डी है पास्कल का उपयोग। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्ट्रेन। जटिल वैज्ञानिक घटनाओं के लिए फॉर्ट्रेन भाषा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? ऑप्शन ए है साइबर स्पेस, ऑप्शन बी है अपलोड, ऑप्शन सी है प्रकाश भंडारण, ऑप्शन डी है मॉडेम। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? ऑप्शन ए है CV रमन, ऑप्शन बी है खुराना, ऑप्शन सी है देसाई और ऑप्शन डी है बोस। तो इसका सही आंसर होगा देसाई। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार देसाई के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? ऑप्शन ए है कॉपर की, ऑप्शन बी है क्लोरीन की, ऑप्शन सी है आयरन की और ऑप्शन डी है मरकरी की। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन की। आवर्त सारणी में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत का सर्वोच्च चालक है? ऑप्शन ए है माइका, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है स्वर्ण और ऑप्शन डी है चांदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चांदी। विद्युत का सर्वोच्च चालक चांदी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी की कठोरता की जांच के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है क्वथन, ऑप्शन बी है आसवन, ऑप्शन सी है साबुन में झाग बनाना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा साबुन में झाग बनाना। इस विधि का उपयोग पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? ऑप्शन ए है स्वच्छमंडल में, ऑप्शन बी है परितालिका में, ऑप्शन सी है पुतली में और ऑप्शन डी है दृष्टिपटल में। तो इसका सही आंसर होगा दृष्टिपटल, जिसे रेटिना कहा जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, खोज बत्ती में कौन से दर्पण प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए है नतोदर दर्पण, ऑप्शन बी है उन्नतोदर दर्पण, ऑप्शन सी है मिश्रित दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा खोज बत्ती अर्थात जो सर्च लाइट होता है उसमें नतोदर दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए है तरंग के समान, ऑप्शन बी है कण के समान, ऑप्शन सी है तरंग और कण दोनों के समान और ऑप्शन डी है किसी के समान नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तरंग और कण दोनों के समान प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? पहला ऑप्शन है आयाम से, ऑप्शन बी है
तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन सी है तीव्रता से और ऑप्शन डी है वेग से। तो इसका सही आंसर होगा तरंग दैर्ध्य से प्रकाश के रंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए है पुतली के द्वारा, ऑप्शन बी है रेटिना द्वारा, ऑप्शन सी है सिलियरी मांसपेशी के द्वारा और ऑप्शन डी है आइरिस के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा आइरिस के द्वारा मनुष्य के जो लेंस होती है उसकी फोकस दूरी को नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है फ्यूज का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी है विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, ऑप्शन सी है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव और ऑप्शन डी है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका सही आंसर होगा फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी तत्व भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऑप्शन ए है प्लूटोनियम, ऑप्शन बी है रेडियम, ऑप्शन सी है थोरियम और ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो भारत में ऑप्शन सी थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह केरल के समुद्र तट पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। ऑप्शन ए है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है थोरियम का नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट और ऑप्शन डी है डायनामाइट और टीएमटी का विस्फोट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। जो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, उसके नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम कार्य करता है और यही उसका कार्यकारी सिद्धांत होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना 1 दिया गया। ऑप्शन ए है इनसेट 1A, ऑप्शन बी है इनसेट 2B, ऑप्शन सी है मैटसेट और ऑप्शन डी है अग्नि 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैटसेट को कल्पना 1 नाम दिया गया। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है पुलिकट झील, ऑप्शन सी है महानदी मुहाना और ऑप्शन डी है गोदावरी मुहाना। तो इसका सही आंसर होगा पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में बराक मिसाइल निम्नलिखित में से कौन से देश के सहयोग से विकसित की गई है? ऑप्शन ए है रूस के सहयोग से, ऑप्शन बी है यूएसए के सहयोग से, ऑप्शन सी है इजराइल के सहयोग से और ऑप्शन डी है फ्रांस के सहयोग से। तो बराक मिसाइल जो है इजराइल के सहयोग से विकसित की गई है। अगला प्रश्न है इंद्र है एक। ऑप्शन ए है प्रक्षेपास्त्र, ऑप्शन बी है चालक रहित विमान, ऑप्शन सी है राडार और ऑप्शन डी है टैंक। तो इसका सही आंसर होगा राडार। इंद्र एक राडार का नाम है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है चेन्नई में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में और ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। भारतीय भौतिक संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है। ऑप्शन ए है भारती, ऑप्शन बी है मैत्री, ऑप्शन सी है दक्षिण गंगोत्री और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत द्वारा अंटार्कटिका में 2011 में भारती नामक शोध स्टेशन की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है अमीबा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? ऑप्शन ए है प्राणी संभोजी पोषण, ऑप्शन बी है मृतोपजीवी पोषण, ऑप्शन सी है सहजीवी पोषण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है जाइलम ऊतक के द्वारा, ऑप्शन बी है फ्लोएम ऊतक के द्वारा, ऑप्शन सी है प्लाज्मा ऊतक के द्वारा और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा जाइलम ऊतक के माध्यम से पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन सी है वही रहता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 0%, ऑप्शन सी है 5% और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0% होता है। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन डी है साइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है।
अगला प्रश्न है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी है पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी है पॉलीएथिलीन और ऑप्शन डी है पॉलीकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलीएमाइड का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट अर्थात बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है जंपिंग जिन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है जोहान मंडल ने, ऑप्शन बी है हंट मोर्गन ने, ऑप्शन सी है बारबरा मैकिनटॉक ने और ऑप्शन डी है वॉटसन और क्रिक ने। तो जंपिंग जिन सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन सी बारबरा मैकिनटॉक के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। ऑप्शन ए है हरे रंग में, ऑप्शन बी है नीले रंग में, ऑप्शन सी है लाल रंग में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लाल रंग के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वह सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है ककरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है गुजरात में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो ककरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में लसिका कोशिका बनती है। ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है अग्नाशय में, ऑप्शन सी है दीर्घअस्थि में और ऑप्शन डी है तिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तिल्ली में। मानव शरीर में लसिका कोशिका तिल्ली में बनती है। अगला प्रश्न है निषेचन क्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन ए है गर्भाशय में, ऑप्शन बी है अंडवाहिनी में, ऑप्शन सी है अंडग्रंथि में और ऑप्शन डी है योनि मार्ग में। तो जो निषेचन की क्रिया होती है वह अंडवाहिनी में होती है। अगला प्रश्न है प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सीसा संचायक सेल, ऑप्शन बी है लेक्लांसी सेल, ऑप्शन सी है शुष्क सेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेक्लांसी सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न प्राकृतिक चुंबक है। ऑप्शन ए है चुंबकीय सुई, ऑप्शन बी है छड़ चुंबक, ऑप्शन सी है लोड स्टोन और ऑप्शन डी है परम लोहा। इसका सही आंसर होगा लोड स्टोन एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।